Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sneha and I am here with my another video after NEET का एग्जाम. So ये वीडियो एकदम रॉ रहेगी, कोई एडिटिंग नहीं, नो नथिंग, बिकॉज मुझे नहीं लगता एनटीए ने मेरे अंदर इतनी एनर्जी छोड़ी भी है कि मैं वीडियो एडिट भी कर पाऊँ. ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो वीडियो में आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है. सबसे पहला चीज, पेपर वॉज टफ, नो डाउट. अब जिसको पढ़ने में आता है, मतलब जिसने पढ़ा उसके लिए भी टफ था, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए भी टफ था. ठीक है, हम लोग थे बीच वाले लोग, थोड़ा पढ़ा था थोड़ा छोड़ा था, तो हमारे लिए तो मतलब सोचो हमारी तो नैया डूब गई थी. मतलब ना, एग्जाम हॉल में मेरे दिमाग में एक गाना टिंग 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 कर रहा था. वो गाना सुने ना, एल लग गए. मैंने गा भी दिया था वो गाना लिटरली. आई स्टार्टेड माई पेपर फ्रॉम बायोलॉजी. ठीक है, मैंने पहले बायोलॉजी का पेपर देखा और फिर मैंने सोचा ओ माय गॉड, ओके मैं कर रही हूँ. फिर मैंने अपना केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक किया था, तो मैंने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस किए. और फिर मेरा मन किया कि मैं एक बार टाइम देख लूँ. फिर मैंने टाइम देखा, मेरे पास 35 मिनट्स बचे थे. मैंने OMR फिल नहीं किया और इन्विजिलेटर वाला बकचोदी वो बाकी ही था. एंड थर्ड, फिजिक्स तो मैंने छुआ भी नहीं. मतलब उसके बाद भी, और केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ इनऑर्गेनिक किया है. मेरा फिजिकल बाकी है, ऑर्गेनिक बाकी है, बायो में मेरे 12-13 क्वेश्चंस बाकी हैं और मेरे पास टाइम है 35 मिनट्स. मतलब मेरे को पता नहीं बायो का पेपर इतना स्ट्रेच किया हुआ लग रहा था. ठीक है, बायो का पेपर वॉज इजी, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी था इजी था, नहीं बोल सकते कि बायो का पेपर बहुत टफ था, बट इट वॉज ईजी टू मॉडरेट फॉर मी. एंड मेरे लिए वो इतना टाइम कंज्यूमिंग हो गया कि मेरे पास फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचा. मतलब मेरे को लगा भी नहीं कि एनटीए द्वारा लिया गया नीट का जो एग्जाम था उसमें फिजिक्स कहीं एग्जिस्ट भी करता है. बिकॉज ऑब्वियसली द मोमेंट मैं फिजिक्स का पेपर ऐसे पलटी, मेरे हाथ से OMR जाए. बट पेपर को एक आदत होता है ना कि आप कैसे सॉल्व करते हो. तो हम 3 राउंड में पेपर सॉल्व करते हैं. फर्स्ट राउंड में जितना आया कर दिया, सेकंड राउंड में जितने पे शक था उसको किया, थर्ड राउंड पे और ज़्यादा मेहनत किया. तो थर्ड राउंड पे तो हम पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि उतना समय नहीं था. बायो जल्दी जल्दी करके फर्स्ट राउंड में जो फिजिक्स के सामने के 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे, उसी को मैंने किया. मेरा बुकलेट था, मेरा टेस्ट बुकलेट जो भी था, दैट वॉज 45. ओके, तो स्टार्टिंग के तो 4 क्वेश्चन जो थे वो मैंने फिजिक्स में करे एंड बायो में मैंने करे, और केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक. केमिस्ट्री का पेपर वॉज इजी, मतलब ठीक था वो. ठीक है, वो ओवरऑल ठीक था. बट फिजिक्स भाई क्या, मतलब मेरे को ऐसा लगा ना कि एनटीए का लास्ट ईयर क्या हुआ था, एनटीए की इज्जत पे बात आ गई थी कि ओ माय गॉड पेपर लीक हो गया, इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है. इन एनटीए पे लिटरली थू थू हो गया. उसके हर एक कॉन्सेप्ट पे सवाल उठा दिया गया था कि भाई तुम क्यों ले रहे हो पेपर. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अपना, इस बार सबका नजर था नीट 2025 पे कि क्या होगा इस बार, क्या होगा. सबका नजर था कि लास्ट ईयर जैसा हुआ था क्या इस बार भी पेपर. अभी मेरे को कहीं से सुनने में आया है कि बिहार से भी पेपर लीक होने वाला है इस साल भी. कहीं से मेरे को सुनने में आया. अब दी फेक न्यूज है कि रियल है, आई डोंट नो. एंड उसके बाद ऑब्वियसली एनटीए को क्या करना था, मेंटेन करना था. उसने अपना जो भी किया, पेपर को उसने कर दिया थोड़ा टफ. ठीक है, फिजिक्स को उसने लेंदी कर दिया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपना सबसे पहले बायो उठाते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, ताकि वो इंश्योर कर ले कि उनका सिलेक्शन का वाला मार्क्स आ जाए. एंड देन वो उसके बाद काम करते हैं अपने रैंक वाली चीज पे. यहाँ पे ऐसा हुआ कि लोग फर्स्ट राउंड ही कंप्लीट कर रहे हैं और 3 घंटा गायब. एक चीज समझो, मतलब 180 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन को 1 मिनट देना है. ठीक है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए उस 1 मिनट में यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अप्लाई द जो भी है तुम्हारा फॉर्मूला एंड ऑल, देन यू हैव टू सॉल्व. कैलकुलेटिव पार्ट भी है, देन यू हैव टू फिल द बबल. तुमको लिटरली लगता है कि कोई बायो केमिस्ट्री छोड़ के फिजिक्स तक पहुंच भी पाया होगा? मतलब हमको मिलना है, लिटरली हमको मिलना है उस महान आदमी से जिसने बायो और केमिस्ट्री करके वो फिजिक्स कर लिया उसने. मैं तो सोच रही थी कि लिटरली क्या हो रहा है. मतलब ऐसा समझो कि जब पेपर सबमिट कर लिया उन लोगों ने, OMR ले लिया,
मेरे हॉल में, मतलब मेरे क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स थे अपना पेपर लेके अपने सर पे मार रहे थे। एक लड़की रो रही थी, लिटरली रो रही थी कि भाई एनटीए क्यों कर रहा है हमारे साथ, किस चीज का बदला ले रहा है। एंड मैंने जब बायो सॉल्व किया, आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, सॉल्व कर रहे। मैंने पता है लिटरली कैसे कैसे मिस्टेक किया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे ना, लाइक ABCDE में आपको चूज करना है कि कौन कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। एक एक लाइक फॉर एग्जाम्पल D और E में मेरे को एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। मैंने बाकी के सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए कि हाँ ये सारे सही है, बस D और E बचा है। मेरे पास इतना, मतलब मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि मैंने गलत ऑप्शन, जबकि मुझे पता है आंसर, जबकि मुझे आंसर पता है। मेरे को एक वो वाला था, मेंस्ट्रुएशन वाला कुछ था, एक तो था, ठीक है, क्वेश्चन मैं स्लिप कर रहा है मेरे दिमाग से। मेरे को पता है कि उसका आंसर है, ठीक है, दैट इज, और उसके पास उसके बगल में ही मतलब सेम ऑप्शन था, सेम लेटर्स, स्टार्टिंग के लेटर्स सेम थे। आंसर जानते हुए भी मैं दूसरा गलत ऑप्शन टिक करके आई हूँ। और ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर पे मैंने टिक कर दिया तो ऑब्वियसली मैंने OMR में फिल किया होगा। मैंने ऐसे ऐसे मिस्टेक करे हैं क्योंकि आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई हैव 35 मिनट्स ओनली, आई हैव टू एक बार देखना भी है कि फिजिक्स दिखता कैसा है। भाई कोई मेरे से पूछेगा कि फिजिक्स कैसा था तो एटलीस्ट बताना तो पड़ेगा ना कि सुंदर था। सॉल्व करना ना करना तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इतने बड़े स्टेटमेंट्स थे भाई, इतने बड़े लाइन में क्वेश्चन को लिखा गया है, उसको पढ़ने में 4 मिनट, समझने में 8 मिनट, सॉल्व करने में 12 मिनट, और समय सॉल्व करने के लिए 35 मिनट्स बस बचे थे। ऐसा लग रहा था ना गुड़ गोबड़ हो गया वहां पे, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने तो मतलब लिटरली द मोमेंट मैं निकल रही थी सेंटर से, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को जितनी गालियां आती हैं मैं वो सारे एनटीए वाले को दे दूं, इवन मेरे को जो नहीं आती वो मैं गूगल करके दे दूं। सो अगर तुम्हें पता है कि कौन कौन सी गाली अगर एनटीए वाले को दे सकते हैं तो प्लीज मेरे साइड से दे देना, क्योंकि अपना ईगो मेंटेन करने के लिए कोई कितना बच्चों के करियर के साथ खेल सकता है। लाइक द मोमेंट आई रोट माई, मतलब मैं फिजिक्स का पेपर पढ़ रही थी आफ्टर सबमिटिंग माई OMR, क्योंकि दे आर लाइक डोर लॉक कर दिया है कि तुम्हारे सामने हम OMR का जो भी 2 प्रिंटेबल चीज होती है उनको अलग करेंगे एंड फिर उसको अलग सेपरेट तुम लोग के आंखों के सामने उसको पैक करेंगे। सो यू हैव टू वेट इन द क्लासरूम विद दैट पेपर जिसको तुमने सॉल्व नहीं किया है बिकॉज लैक ऑफ टाइम, ठीक है। एंड उस टाइम में आई वॉज रीडिंग फिजिक्स का क्वेश्चन एंड आई फील कि बुकलेट 45 में स्टार्टिंग में इतने, मतलब मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में ना इतना टाइम लगा है कि क्या बताऊं। 7-8 क्वेश्चन तो मैं मुश्किल से सॉल्व कर पाई हूँ, वो भी इसलिए नहीं कि बाकी के क्वेश्चन मुझे नहीं आते, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाई, उससे पहले ही मेरा OMR चला गया था। एंड अगर मैं फिजिक्स सॉल्व करने पे जाती तो मेरा बायो, केमिस्ट्री, जोलॉजी जो भी मैंने फिल किया है वो भी मैं फिल नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा टाइम का कमी था। पहले 3 घंटा 20 मिनट मिलता था कि बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, इन्विजिलेटर्स भी लेते हैं टाइम, ठीक है, एंड यू नो दे आर वेरी इरिटेटिंग, अगेन एंड अगेन आके तुमको इरिटेट करते हैं, ठीक है। और उस मोमेंट पे वो इरिटेशन ही लगता है, आई नो दे आर डूइंग देयर वर्क, बट उस टाइम पे वो जो अमाउंट ऑफ प्रेशर हम लेके बैठे हुए होते हैं वो इरिटेटिंग लगता है, ठीक है। एंड एक नया कॉन्सेप्ट था, अपना सारा पेपर नीचे रखो, कैमरा के पास देखो, पहले कैमरा में तुम्हारा फोटो लेगा फिर तुम्हारा वीडियो बनाएगा। सीरियसली ऐसा लग रहा था ना कि मैं किसी पॉडकास्ट में बैठ गई हूँ। दे आर लाइक टेकिंग एंगल्स, मतलब मत पूछो, इतनी सारी चीजें हुई है ना, इतनी सारी चीजें हुई हैं कि क्या बताऊं। एंड फिजिक्स नहीं कर पाए, फिजिक्स नहीं हो पाया। लिटरली घर आके मैंने देखा है कि फिजिक्स में बाकी क्या क्वेश्चंस आए थे। अगर सेंटर पे मेरे से किसी ने पूछ दिया कि भाई फिजिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आई वाज लाइक भाई ये क्वेश्चन आया था, बिकॉज मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे फिजिक्स का सेकंड पेज पलटने का टाइम ही नहीं मिला। मैं तो पहले पेज में ही इतनी उलझी हुई थी कि मेरा OMR बच जाता। सीरियसली भाई आई डोंट नो एनटीए को क्या बोल सकते हैं। एनटीए की गलती है, हमारी गलती है, हमारी किस्मत की गलती है, किसको क्या बोलेंगे वी डोंट नो। पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा तो दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है। इस साल नीट ने हमें कुछ दिया है जो हर साल वो देता है, दैट इज एनटीए का 1500-1700 रुपए वाला पेन, जिसको मैं दोबारा नहीं देखना चाहती अगर उस पर एनटीए प्रिंट होता तो, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर एनटीए प्रिंट नहीं है तो उसको दोबारा देखा जा सकता है बिकॉज
इरिटेशन होता है भाई कसम से, कि एक तो आप इतना पैसा लगा के फॉर्म फिल करो, साल भर पढ़ो, एंड साल भर मत ही पढ़ो, जितना भी दिन पढ़ो आप अपना यू आर गिविंग योर नाइट, डे एंड नाइट आप मेहनत कर रहे हो। सॉरी गाइस, एज यू ऑल नो कि एडिटिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि एनटीए ने इतना मेंटल में स्पेस ही नहीं दिया है मेंटली कि एडिटिंग करने का भी कुछ बचे। तो समझो बैकग्राउंड से आ रहा है आवाज, ठीक है। एंड घर से गालियां पड़ने वाली हैं, रिलेटिव से भी गालियां पड़ने वाली है, सो जस्ट बी रेडी, क्योंकि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो होगा, वो प्रेशर अभी अलग है। अभी एनटीए ने हमारा खत्म कर दिया है दिमाग, अभी ये लोग हमारा एग्जिस्टेंस खत्म करने पे लगेंगे, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ, 5-7 दिन के लिए चिल मारो, कहीं मूवी देखो, घूमो फिरो, उसके बाद 5-7 दिन बाद डिसाइड करना कि क्या करना है, बिकॉज कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होने वाला है। मतलब इस बार तो वैसे भी नहीं होने वाला है अपना। बाकी अगर किसी का अच्छा मार्क्स आ रहा है 600+ तो आई नो कि इतना टफ पेपर था, तो मे बी कट ऑफ डाउन चला जाए, तो कुछ लोगों को का सिलेक्शन हो जाए। और जिसका नहीं हो रहा है मेरी ऑडियंस में, अभी 7 दिन छोड़ दो, भी अभी के लिए इसको रहने देते हैं। बाकी अगर कुछ ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़। एंड टेक केयर, आराम से सो, जितने दिन जो नहीं किया, जो सेक्रीफाइस किए नीट के वजह से, जाओ चिल करो, एंजॉय करो, एक अच्छा खासा नैप ले लो, एंड देन सोचना क्या करना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड हो गया भाई।